अस्तर वाले सूट की कटिंग कैसे करते हैं, आर्म होल शोल्डर कितना लेते हैं, फिटिंग में लूजिंग कितना देते हैं, किस तरह से हम प्रॉपर अस्तर की कटिंग करते हैं, सब डिटेल में सीखेंगे। बहुत ही सरल तरीके से स्लीव्स की कटिंग करना भी सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ये है मेरे पास अस्तर वाला सूट, इसकी मैं करूँगी कटिंग। ठीक है, तो देखिए जैसे कि आपको पता है कि मैं जो सूट की कटिंग करती हूँ वो हमेशा अस्तर वाले सूट की कटिंग मेन कपड़े पे करती हूँ। मैं नहीं करती हूँ अस्तर पे कटिंग, सिर्फ मेन कपड़े पे ही करती हूँ। ठीक है जी। तो इस तरह से हम, जैसे ये हमारा एम्ब्रॉयडरी वाला है तो आपको सूट कटिंग भी सीखने को मिलेगा। आर्म होल की डिटेल वीडियो रहेगी। ये हमारा एम्ब्रॉयडरी का पार्ट है, इसे हम सेंटर से फोल्ड करते हैं। इस तरह की कढ़ाई होती है या नीचे बॉर्डर होता है तो हम सीधा यहाँ से सेंटर से फोल्ड करते हैं। और इसके साथ ना बॉर्डर भी है, के साथ ये नीचे बॉर्डर लगा हुआ आया था, पर हम क्या करेंगे, इसको हटा लेते हैं और इसे बाद में हम अटैच करते हैं स्टिचिंग के समय। ठीक है, तो फिलहाल इसकी नीड नहीं है। अब इसको सेंटर से फोल्ड कर लेंगे। ध्यान रहे कढ़ाई से कढ़ाई मिला के रखनी है। पास से देखेंगे, कढ़ाई से कढ़ाई मिला के रख लिया हमने। ठीक है, हमें इस डिज़ाइन को फोकस करना है। बिल्कुल एक के ऊपर आ रहा है, आप फिंगर की सहायता से टच करके फील करके देख सकते हो या फिर यहाँ से देख सकते हो। बिल्कुल हमारा एक के ऊपर एक आ रहा है, ना छोटा है और ना बड़ा है। ठीक है, हमारे पास जो मेज़रमेंट है रेडी लेंथ का वो है 36 इंच। तो पहले तो हम सूट को देखेंगे कि हमारा कितना बन पाएगा। सॉरी, हमारे सूट की लेंथ है 41 इंच, 41 है गाइस। और हमें सबसे पहले अगर इस तरह के नेक है तो उसमें ये देखना होता है कि नेक हमारा कितने इंच का है। तो हमें हमारे जो कस्टमर है उसको 6 इंच का नेक चाहिए, तो हम 6.5 पे मार्क करेंगे, आधा इंच बढ़ा के। तो ये हमारा एक सीधी लाइन मिल गई कि इससे ऊपर हमें नहीं जाना, इससे नीचे नीचे सारी ड्राफ्टिंग करनी है। तो पहला निशान लगाएंगे हम किस चीज़ का, पहला निशान हम 6 इंच पे लगा लेंगे आर्म होल का। दूसरा लगा लेंगे कमर का 15 इंच पे। तीसरा हम लगा लेंगे 21.5 पे हिप राउंड का निशान। ठीक है, ये सभी निशान हो गए। चौथा निशान हमारा हो जाएगा रेडी लेंथ का। तो मुझे चाहिए कितना, कस्टमर को 41 इंच, तो हम हाफ इंच बढ़ा के लेंगे क्योंकि ऊपर शोल्डर में जाएगा सिलाई में। ठीक है, ये हमारा एक स्ट्रेट मार्क हो गया। ठीक है, सभी निशान को मैं मैच कर लूँगी इस तरह से। अब पास से देखेंगे, अब यहाँ पर हम अपना शोल्डर लेंगे जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था। अब जैसे कि मैंने शोल्डर के बारे में बताया था आपको, ये वीडियो मैंने डाली हुई थी, चार्ट की वीडियो। 14 इंच के शोल्डर में कितना लेना है, 15 में कितना लेना है, 16 में कितना लेना है, सारी चीज़ें। तो इस कस्टमर का जो हमारा फुल शोल्डर है 14 इंच है, नेक बनेगा हमारा 6 और 7 का, तो हम 6 इंच का इसमें शोल्डर रखेंगे। ठीक है, और अगर आपको ऐसे समझना है जैसे कि हमारा कस्टमर का फुल शोल्डर कितना है 7 इंच, तो इसमें आप 1 इंच माइनस कर दो, 6 इंच ले लो। ठीक है, यहाँ पे फुल शोल्डर 7 है तो हमने 6 ले लिया। आया समझ आपको। अब यहाँ पर हम आर्म होल भी 6 लेंगे, क्यों, वो अभी आपको पता चलेगा। अब ये मत सोचो ये 6 इंच का हमारा मेन आर्म होल है, ये एक सहारा है गोलाई लगाने का। आर्म होल हमारा दूसरा है, ये आर्म होल नहीं होता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, चेस्ट का निशान लगाना है। तो चेस्ट है हमारी 36 इंच, तो मैं 9 पे निशान लगाऊंगी। और ये लूजिंग के साथ मैं डायरी में लिखती हूँ। ठीक है, 2 इंच की लूजिंग हमने ऐड की हुई है। यहाँ पर हमारी कमर रहेगी 30 इंच की, 7.5 पर मैं 8 पे निशान लगाऊंगी क्योंकि हमें प्लेट डालनी है बैक में। ठीक है, और यहाँ पर हम लेंगे हिप राउंड। तो हिप हमारा कितना है 36, तो मैं यहाँ पे 9.25 के आसपास निशान लगाऊंगी, थोड़ा 2 पॉइंट ज़्यादा, क्योंकि हिप पे ना हमारा 9 इंच हमारा हिप है लेकिन हम 9.25 लेंगे। हिप हमारा थोड़ा सा लूज़ रहना चाहिए, और इस तरह से आपका निशान आ जाएगा। का बस्ट में जो प्रॉब्लम आती है, बस्ट पे टाइट हो जाता है, तो यहाँ पे आप फुल बस्ट का निशान लगाएंगे 11 इंच के आसपास या 10 इंच के आसपास। अगर बहुत पतले हैं तो इनका बस्ट तो 10 इंच पे ही आएगा जहाँ तक है। ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पर फुल बस्ट में और इसमें अपर बस्ट में ज़्यादा अंतर नहीं है तो मैं नहीं लगा रही हूँ। ठीक है, देखिए ये कितना है 3 इंच, तो यहाँ भी 3 इंच पे हम निशान लगा लेंगे। ठीक है, बात वहीं की वहीं है, यहाँ पे इसका सेंटर ले लो चाहे इस साइड का ले लो। ठीक है, अब हमें गोलाई कर देनी है अपने, चाहे तो आप इससे कर दो, ये नहीं है तो आप हाथ से कर दो 1 इंच या 1.25 इंच की। ठीक है, तो हमें करना क्या होता है, हमें अपने आर्म होल को ऐसे चेक करना होता है।
ठीक है, ये 8 इंच का आर्म होल आ रहा है, हाफ इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा, तो हमें मिल जाएगा 7.5, मतलब 15 इंच का आर्म होल कस्टमर का हमें मिल जाएगा। ये जो एल बनाया है ना हमने, ये तो एक सहारा है गोलाई लगाने के लिए। आर्म होल जब बॉडी पे भी है ये, तो हम इसी को नापेंगे ना, इसको क्यों नापेंगे। यहाँ से हमें चाहिए कम से कम 7.5, क्योंकि हमें रेडी 7.5 चाहिए अपना आर्म होल। ये कितना आ रहा है 8, 8 का मतलब आधा इंच हमारा यहाँ सिलाई में चला जाएगा, ये हमारा हाफ इंच चला गया सिलाई में, तो हमें अपना मिल जाएगा आर्म होल जितना कि हमें नीड है। ठीक है, ये हमें मिल गया 7.5। अगर इसमें आप प्लेट डाल रहे हैं तो प्लेट डाल के फिर आप अपने आर्म होल को कम और ज़्यादा करें। प्लेट डालने के बाद ही फिर आपको कटिंग भी करनी है। फिर ये इस तरह से आ जाएगा। प्लेट आपको यहाँ सुई से रोक लेना है, ये नहीं कि आपने कटिंग कर डाली फिर बाद में प्लेट डाल रहे हो, फिर ये गहराई ज़्यादा हो जाएगी। पहले आपको अगर प्लेट डालनी है तो प्लेट की ड्राफ्टिंग करो, इसे बंद करो, फिर आर्म होल को अपना बढ़ा के यहाँ तक जाएगा, फिर ये आर्म होल, फिर गोलाई को मेज़र करो। तो प्लेट वाले में कैसे करना है मैं चैनल पे वीडियो डाल चुकी हूँ। ये बिना प्लेट का सूट है, फ्रंट में, बैक में प्लेट डलेगी। तो कहने का मतलब है, अगर मान लो आपका आर्म होल ये छोटा पड़ रहा है तो आपने क्या करना है, अपनी चेस्ट लाइन को नीचे ले जाना है, गोलाई करनी है, यहाँ से नीचे चले जाओगे आप, फिर गोलाई करोगे तो आपका आर्म होल, मान लो आपको छोटा पड़ रहा है, आपको 9 इंच का चाहिए, तो आपको मिल गया इस तरह से 9 इंच। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि मुझे तो 6.5 इंच का आर्म होल चाहिए, तो चेस्ट लाइन ऊपर ले आओ और फिर इसको इस तरह से मेज़र करो, जैसे यहाँ पे 5.5 पाएगा, तो ये देखो इस तरह से हमारा आर्म होल जो है वो आ जाएगा 6.5, 7.5, मतलब कि जितना ही चेस्ट लाइन ऊपर जाएगी उतनी आपके आर्म होल की लेंथ कम हो जाएगी। बेसिक ड्राफ्टिंग करने के बाद आपको अगर लग रहा है कि मेरा ये आर्म होल जो मैंने अभी ड्राफ्ट किया है ये छोटा पड़ रहा है, तो ये चेस्ट लाइन आप नीचे ले जाओ। ठीक है, फिर यहाँ पे वापस गोलाई करो और उसको मेज़र करो, इससे देखो बड़ा होने लग गया हमारा आर्म होल, 9 पे आ गया। अगर आपकी लाइन यहाँ पे ऊपर, अगर आपको लग रहा है कि मेरा आर्म होल बड़ा है तो आप चेस्ट लाइन ऊपर ले जाओ, फिर आप इस तरह से गोलाई करो। ठीक है, तो देखो ये यहाँ पे 7 पे ही ख़त्म हो गया। आपको बस ये लाइन ऊपर नीचे करके अपने आर्म होल को एडजस्ट करना है बस, और कुछ भी नहीं सीखना है आपको। ये रैंडम निशान लगा के ड्राफ्टिंग कर लो। छोटा आ रहा है तो ये आर्म होल का चेस्ट लाइन नीचे ले जाओ, बड़ा आ रहा है तो इस चेस्ट लाइन को ऊपर ले जाओ। बस इतनी सी चीज़ नहीं सीख सकते आप, इतना तो कर ही सकते हो ना। गोलाई सबके लिए सेम होगी, कहीं से कोई ज़्यादा और कम नहीं होगी। ठीक है, और बाकी रहा छोटा नेक है तो भी ऐसी होगी, डीप नेक है तो भी ऐसी होगी। बस हमारी बैक की गोलाई में थोड़ा बहुत अंतर आता है, वो भी कुछ खास नहीं। यहाँ तक हमने ड्राफ्टिंग कर ली। शोल्डर कितना लेना है, तो मैंने 6 इंच का शोल्डर लिया है, और इसका जो बैक नेक बनेगा वो हमारा 7 इंच का बनेगा, और 6.5 7 के बीच बनेगा। ठीक है, फ्रंट में भी इतना ही बनेगा। हमने आर्म होल भी 6 इंच का लिया है, और 6 इंच पे हमारा कंप्लीट आ गया है जो आर्म होल का राउंड होता है। ठीक, हमने ऊपर से कमर की जो लंबाई ली है, जो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई होती है, वो हमने ली है 15 इंच पे। हिप की लंबाई ली है हमने 21.5 इंच पे, बिकॉज ये लड़की जो है वो 5.5 फीट की है। अब मैं आपको समझाती हूँ। ये जो कमर होती है ना, ये इसकी लेंथ अगर आपने सही जगह पे नहीं ली, ये जो गहराई वाली जगह है ना, ये पतले मोटे सभी की होती है। ठीक है, चाहे कितनी भी चेस्ट कम हो, तो ये गहराई वाली जगह की लेंथ आपने लेनी है। अगर आपने ये सही नहीं ली तो आपका जो गला है वो ऊपर को भागेगा, क्योंकि ये जो सूट देख रहे हो ना, इसका कर्व अगर कर्व वाली जगह पे नहीं मिलेगा, ये इस वाली पॉइंट पे नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हमारा जो नेक है वो ऊपर को भागेगा। अगर आपने चेस्ट पे कमर का हिस्सा लगा दिया, मान लो मेरी कमर 15 पे है और मैंने 14 पे लगा दिया, तो 14 मेरी यहाँ टकराएगी कमर, समझ रहे हो आप। तो वो कमर की जगह पे नहीं बैठेगा, यहाँ पे जो सूट है वो ऐसे रहेगा, फिर वो लूजिंग की वजह से वो ऐसे उठता जाएगा और बिल्कुल यहाँ नेक हमारा ऊपर को चलता जाएगा। ठीक है, यही प्रॉब्लम होती है नेक ऊपर को जाने की, पीछे जाने की। ऊपर जाना पीछे जाना एक ही बात है। अब देखो मैं आपको सीधी खड़ी हूँ, ये लूज़ है मेरा सूट, अगर मैं इसे फिट कर, अभी देखो नेक मेरा हल्का लूज़ दिख रहा है आपको। ठीक है, अब इसे मैं टाइट करती हूँ यहाँ कमर से, ध्यान से देखो, कमर पे मैंने कस के पकड़ लिया। अब इस साइड आप देखो, मेरा जो नेक है ना, इसमें मेरी फिंगर भी नहीं जा रही है। अब आपको समझ आया, नेक लूजिंग की समस्या सूट कटिंग में नहीं है, ये कर्व गलत जगह पे ले रहे हो, कमर की नीचाई गलत जगह पे ले रहे हो, वहाँ प्रॉब्लम है। अब इस साइड पे देखो कितना लूज़ हो रहा है। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ छोड़ रखा है। इस साइड पे मैंने कमर को कस के पकड़ा, कमर पे मुझे फिक्स मिल गया, सूट की गैपिंग जो गहराई है वहाँ पे मैंने पहुँचा दिया सूट को, वो यहाँ पे रुक गया क्योंकि यहाँ पे मैंने उसको टाइट कर दिया। अब ये नेक देखो, मेरे फिंगर बिल्कुल भी नहीं जा रही इसके अंदर, इसका मतलब नेक जो लूजिंग की और टाइट होने की समस्या सिर्फ इसी वजह से है। नेक को अगर चाहते हो कि लूज़ ना रहे, टाइट रहे, तो आपको यहाँ कमर पे थोड़ा फिट पहनना पड़ेगा, सूट फिट पहनना पड़ेगा, थोड़ा मेरी तरह झोले जैसा नहीं पहनना है। अब देखो दोनों साइड से मेरा नेक एकदम फिक्स आ रहा है, अगर मैं मेरे हाथ दोनों फ्री होते तो मैं यहाँ पे देखो टाइटनेस महसूस होती। तो इस तरह से आप करोगे तो आपका सूट ऊपर को नहीं जाएगा, ना आपका गला पीछे को जाएगा, क्योंकि उसे यहाँ बैठने के लिए जगह नहीं मिल रही है। आपने कमर ऊपर ले ली,
अगर अभी भी आपका सिला हुआ सूट है उसे भी सही किया जा सकता है। कमर ½ इंच नीचे कर लो, जो निशान है कमर की सिलाई उसे नीचे कर लो, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे जितना हमने हिप लिया है, पास से देखेंगे, मैंने यहाँ पे हिप राउंड लिया है 9.25, उतना ही हम यहाँ पर लेंगे घेरा, और ये निशान हमने ऐसे मिला देना है। 1.5 से 2 इंच आपने मार्जिन लेना है। ठीक है, मैं यहाँ पे मार्जिन थोड़ा कम कर रही हूँ क्योंकि इतना भी कोई मोटा नहीं होता है। यहाँ पर हमारे फ्रंट पार्ट में बॉर्डर अटैच होगा, तो मैंने मार्जिन का लिया है 1.5 इंच। इसे हम फोल्ड करेंगे और इस बॉर्डर को अटैच कर देंगे। बॉर्डर हमेशा ऊपर लगाती हूँ मैं, लटका हुआ नहीं लगाती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। अब बैक पार्ट के लिए कपड़ा फोल्ड करेंगे। ये छोटी सी पट्टी बची है जिसका हम देखते हैं कहाँ यूज़ होगा। देखिए, मैं मेन कटिंग हमेशा मेन कपड़े पे करती हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अस्तर पे कटिंग होती है, आप क्या सिखा रहे हो? तो जो मैं सिखा रही हूँ वही सीखना पड़ेगा, क्योंकि जो मेरा मेथड है वही मैं समझाऊंगी। फिर क्यों कहते हो कि झोल आता है हमारा, ये आता है क्योंकि आप मिस्टेक कर रहे हो ना। हमारा कढ़ाई इसके ऊपर है तो मैं उसके हिसाब से कटिंग करूँगी ना, मेन हमारा सब्जेक्ट है जो, तो मैं तो भाई इसी के हिसाब से करती हूँ। और हमारा फ्रंट पार्ट आड़े में दिया है तो हम बैक पार्ट भी आड़े में ही कट करेंगे। इसका हम कुछ कर नहीं सकते हैं, कस्टमर का जैसा हमारा पैटर्न है वही हम करेंगे। हम इसे सीधे में नहीं कट कर सकते क्योंकि देखो किनारी नीचे दिया है। ये इस तरह के सस्ते सूट में देते हैं ज़्यादातर। देखिए, हमें यहाँ पर कपड़ा चौड़ाई में फ़ोल्ड करना है फ्रंट पार्ट के हिसाब से। जितना हमारा फ्रंट पार्ट है उससे ज़्यादा आपको फ़ोल्ड नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि कपड़ा हमारे बाजू के लिए भी चाहिए होता है, हमारा वेस्ट हो जाएगा कपड़ा। ठीक है, अब मैं इसके बराबर इसकी कटिंग कर दूंगी। यहाँ से थोड़ा बड़ा ले रही हूँ मैं अपनी गोलाई करनी है बैक पार्ट की। पास से देखेंगे, हमने यहाँ पे फ्रंट आर्मोल की गोलाई पे कटिंग की है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर बैक पार्ट के हिसाब से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करते हुए गोलाई की कटिंग करेंगे। तो ये आप मान सकते हो कि फ्रंट में हमने 1 में करी है और बैक में हमने 1.5 पे करी है, ऐसा आप मान सकते हैं। ठीक है, बैक पार्ट में हमें फ़ोल्ड करने के लिए कपड़ा कम पड़ेगा तो हम नीचे पट्टी लगा के फ़ोल्ड कर देंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा इसमें है नहीं। और यहाँ पे हम लगाएंगे कट, क्योंकि हमारा इतना फ्रंट और बैक दोनों में फ़ोल्ड होगा। कमर और हिप यहाँ पे कट लगाने हैं, कमर के पास भी कट लगाएंगे। सिलाई करते वक्त ये कट से कट मैच करेंगे। ये कट हो गए हमारे। ठीक है जी, तो ये हमारा फ्रंट और बैक दोनों पार्ट कट हो चुके हैं। अब इसको हटाते हैं। यहाँ पर बाजू की कटिंग करेंगे, तो यहाँ पे कपड़े को 4 फोल्ड में रखना है। अपनी और 1 साइड लेंगे और नीचे से हम फोल्ड मार्जिन भी ले सकते हैं, पर हो सकता है इसमें मैं कोई डिज़ाइन बनाऊँ तो वो हम कट कर देंगे फिर। ठीक है, फ़िलहाल हमने रेडी लेंथ लेनी है, तो 16 इंच की रेडी लेंथ है कस्टमर के स्लीव्स की, तो हम 16.5 पे मार्क करेंगे। फिर उसके बाद हम 3.5 पे डाउन करेंगे। यहाँ गोलाई कस्टमर की है कितनी है, 10 इंच, तो हम 5 पे निशान लगाएंगे। बाइसेप्स यहाँ पे है कस्टमर का 6 इंच। ठीक है, और हमें यहाँ से इस तरह से निशान लगा देना है। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि हमें इस वाले स्केल से गोलाई करना सिखाओ स्लीव्स की, तो आपको इस तरह से गोलाई करनी है। ठीक है, तो ये हमारी कुछ इस तरह से आ जाएगी। थोड़ा सा हाथ से तो सेट करना ही पड़ेगा, आप कितना भी टूल का यूज़ कर लो। ठीक है, और ये कुछ ऐसे आ जाएगी हमारी फ्रंट की। इसे भी आप ऐसे करके रख सकते हो, यहाँ से ऐसे, फिर इसे उल्टा रख दो। ठीक है, ऐसे हमने गोलाई करनी है। अब आपको यहाँ से मार्जिन लेना है 1.5 इंच। अगर मैं नीचे डिज़ाइन बनाऊंगी ना तो इसमें मैं बता दूंगी आपको कैसा क्या करना है। अभी मैंने सिंपल बाजू कट करी है। ये गोलाई की हम कटिंग कर लेंगे। फ्रंट वाली गोलाई की 2 पार्ट में, सिर्फ 2 ही पार्ट में करनी है। गोलाई होगी, यहाँ पे हम कट लगा देंगे कि इतना हमारा मार्जिन फोल्ड होगा। अब बस मेन कपड़ा लेना है जो अस्तर का है, उस पे हम कटिंग करेंगे। तो अस्तर के कपड़े में हमें कुछ इस तरह से फोल्ड कर लेना है। यहाँ से हमें जितनी की ज़रूरत है उतना ही कपड़ा यूज़ करेंगे हम। ये फ्रंट वाले पार्ट को ऐसे रख देंगे, या फिर इस साइड पे भी रख सकते हैं, क्योंकि मैं सोच रही हूँ नीचे किनारी है तो फोल्ड करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, और यहाँ पर हमें ना 3 से 4 इंच हमें छोटा रखना है अस्तर। अपने सूट से 3 या 4 इंच छोटा रखेंगे, बहुत ज़्यादा मैं नहीं रखती हूँ।
और मैं अस्तर को रफली कट करती हूँ एक्स्ट्रा, फिर मैं कच्चा करती हूँ। ठीक है, ये मेरा शुरू से ही मेथड है, जैसे हम ब्लाउज में करते हैं ना वैसे ही। स्लीव्स में तो अस्तर लगेगा नहीं, तो हम बिना अस्तर की स्लीव्स बना देंगे। तो ये होगी हमारे अस्तर वाले सूट की प्रॉपर कटिंग। हमने 4 फोल्ड में रखा था, एक पार्ट बैक के लिए, एक हमारा फ्रंट के लिए। और इसका नेक वगैरह कैसे बनाना है वो हम स्टिचिंग में देखेंगे। ठीक है जी। इसकी नेक्स्ट क्लास हमारी स्टिचिंग की रहेगी। लाइनें वगैरह कैसे जोड़ते हैं, नेक कैसे बनाते हैं। अस्तर वाले सूट को काटना और सिलना बहुत आसान है, बस मेरी वीडियो को देखते रहें। लाइक शेयर कमेंट।